गाइस, वेलकम टू सिल्वर साइंस। और हमेशा की तरह हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। गैस करिए वो टॉपिक क्या है। गैस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ। वो टॉपिक है लाइट। तो लाइट के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, तो जो भी हम जानेंगे उसे हम और नई डिटेल के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के लिए है, व्हाट इज़ लाइट? लाइट क्या होती है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जैसे कि जो सन से निकलती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा कि ये खाली सन से निकलती है। ये जो लाइट निकलती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकलती है, एक वेव की तरह काम करती है, जो कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज में निकलती है जिसे कि इंसानी आंखें ले सके। उसी समय लाइट एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स का भी काम करती है, जिन्हें हम फोटॉन्स बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट में फोटॉन्स होते हैं। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं अ बीम ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटम्स और मॉलिक्यूल से निकाल सकते हैं। सिंपली उन्हें स्प्लिट कर दो, यानी उन्हें उनके दो हिस्से कर दो, जो कि होता है फोटॉन जब उनमें स्ट्राइक करे। ऐसे ही जब एक कैमरा की फिल्म एक्सपोज होती है इस रास्ते से, तो जो लाइट होती है वो भी स्प्लिट्स कर देती है सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर और ब्रोमाइड में। इससे जो सिल्वर होता है वो फिल्म को डार्कन कर देता है और नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि है कलर्स। दोस्तों, कलर्स क्या होते हैं? आप सब बोलेंगे रंग होते हैं। रंग होते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं? बनते नहीं, दिखते हैं। तो कैसे दिखते हैं मैं बताता हूँ। एक इंसानी आँख जो होती है वो लाइट वेवलेंथ्स को डिटेक्ट कर सकती है 380 से लेकर 780 नैनोमीटर्स तक। जो शॉर्ट वेव लेंथ होती है उसे हम ब्लू देखते हैं, और जो लॉन्ग वेव लाइट लेंथ होती है उसे हम रेड देखते हैं। हालांकि हमारी आंखें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की लाइट्स आती है। आसान भाषा में इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखते हैं, लेकिन हमारे देखने के लिए कुछ ज़्यादा ही लंबे हैं। वही अंत में जो स्पेक्ट्रम आते हैं, जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, एक्स रेज और गामा रेज, ये भी इंसानी आँख के देखने के लिए विजिबल नहीं होते क्योंकि इनकी वेव्स बहुत शॉर्ट होती है। इन्हीं में से एक रेडिएशन यानी कि एक्स रे रेडिएशन के बारे में हम आगे जानेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक्सरे होती है असल में हमारी बॉडी को एक्सरे करती कैसे है? तो इसी एक्सरे की पहेली का जवाब हम इस बार जानने वाले हैं। देखिए, उसी तरीके से जैसे कि जो कांच होता है वो लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, हमारा शरीर भी ज़्यादा या कम ट्रांसपेरेंट होता है एक्सरेज के लिए। कुछ डेंस स्ट्रक्चर्स हमारे शरीर के, जैसे कि हड्डियाँ, एक्सरेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे फिल्म एक्सपोजर का डिग्री कम हो जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी कभी कभी एक एक्सरे फिल्म और ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स को यूज़ करती है। ऐसी चीज़ें एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हम सर्टेन टिश्यू स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं एक्सरे के द्वारा। और इसी से हम हमारे शरीर में एक हार्मफुल इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, लेकिन देखने के अलावा हार्मफुल इफेक्ट्स हो भी जाते हैं, और कभी कभी इससे कैंसर सेल चेंजेस भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें फालतू में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना ये जानलेवा भी हो सकता है। गाइस, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। होप टू सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।